हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी बहुप्रतीक्षित महीने से मिल्कीपुर में पूरे चुनाव को लेकर बहुत घमासान मचा हुआ है। दोनों पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो ऐसे में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये चुनाव किस दल की तरफ जा रहा है, कौन सा दल इस चुनाव में भारी पड़ रहा है, किसकी जीत नज़र आ रही है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और आखिरी में ये बिल्कुल निष्कर्ष मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, किसकी जीत संभव है। ये पूरी बात मैं क्लियर करूंगा आगे वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ दोनों दलों ने अपने जो आजमाइश पूरी तरीके से किए, किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरे तिकड़म जिसको आप कह सकते हैं, पूरे तिकड़म सब ने लगाए। दोनों पार्टियों ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, धन बल छल तीनों, इसी को तिकड़म कहते हैं दोस्तों। तो धन बल छल का तीनों का इस्तेमाल पूरी तरीके से हुआ और ये चुनाव बहुत ही घमासान पूर्ण रहा जो आज संपन्न हो रहा है। तो किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न इस चुनाव को बना रखा था, वहीं समाजवादी अपनी जीती हुई सीट को सुरक्षित रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि इस सीट को, चूंकि अवधेश प्रसाद ने ही जीता था यहाँ पे विधानसभा में, तो वो चाहते हैं कि उनका लड़का इस सीट पे काबिज हो जाए और इसके लिए वो अपनी प्रतिष्ठा की बना रखा है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी डिम्पल यादव का रोड शो करवाया, अखिलेश प्रसाद की रैली करी और तमाम छोटी छोटी रैलियां, जनसभाएं, तमाम प्रचार के माध्यम से उन्होंने पूरा जनता का रुझान बनाने का पूरा प्रयास किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी की कई रैलियां मिल्कीपुर में हुई। वो चुनाव के शुरुआत से लेकर चुनाव के आखिरी तक की रैली आप लीजिए तो एक से बढ़कर एक रैलियां यहाँ पे संपन्न हुई भारतीय जनता पार्टी की। और आखिरी रैली उनकी बहुत ऐतिहासिक रही, जो अभी हाल में ही रामगंज में संपन्न हुई थी। बहुत बड़ी रैली संपन्न हुई। वहीं हरनटीनगंज में अभी एक सप्ताह पहले जो रैली हुई थी, वो भी कहीं से कम नहीं थी। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी जमावड़ा था। विधानसभा के ही लोग आए थे, सब पूरे चारों तरफ से लोग आए थे योगी जी के भाषण को सुनने और देखने के लिए। तो लोगों में ये उत्साह था भाजपा को लेके, इस बार ये मुझे दिखाई दिया। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले कई महीनों से मिल्कीपुर क्षेत्र का ग्राउंड सर्वे कर दोस्तों मिल्कीपुर विधानसभा में बात की जाए तो हरनटीनगंज ब्लॉक, मिल्कीपुर ब्लॉक, अमानीगंज ब्लॉक, खंडासा क्षेत्र, इन सब का अलग अलग है। जहां हरनटीनगंज ब्लॉक समाजवादियों की पार्टी के लिए, समाजवादियों के लिए बहुत ही मुफीद ब्लॉक है। हरनटीनगंज में समाजवादी के बहुतायत में वोट पाए जाते हैं। वहीं मिल्कीपुर में ये संख्या बहुत कम हो जाती है। मिल्कीपुर में धमोलिया, किनौली और इन ग्राम सभाओं में आसपास के क्षेत्रों में ही समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है और क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी डाउन हो जाती है। अमानीगंज में की बात की जाए तो अमानीगंज ब्लॉक में भी समाजवादी का अब वर्चस्व कोई नहीं रहा, वहाँ भाजपा के वोट बहुतायत में हैं। खंडासा क्षेत्र में भी भाजपा के वोट बहुतायत में हैं। इस सर्वे में मुझे देखने को मिला है, रहा हूँ, जगह जगह पे किया हूँ और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी की बात की जाए तो हरनटीनगंज ब्लॉक में वो यदि बराबर की लड़ाई में रही, ये समीकरण सीधा सीधा है। हरनटीनगंज ब्लॉक समाजवादियों का सबसे ज़्यादा मजबूत ब्लॉक माना जाता है और अगर वहाँ समाजवादी इस चुनाव में 50-50 की हिस्सेदारी पे लड़ी तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाएगी पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में। और यदि समाजवादी पार्टी हरनटीनगंज में प्लस हो गई 5-7 हज़ार वोट से, जो भी हो, अगर वो प्लस हो गई
तो फिर ये मिल्कीपुर विधानसभा की सीट समाजवादी के हाथ लग सकती है। ये एक सीधा सीधा पुराना गणित है। और इस वजह से कि हरनटीनगंज में समाजवादियों का पूरा गढ़ है, समाजवादी का अच्छा खासा प्रभाव है। वो बाबू मिश्रेन की वजह से, वैसे भी जातीय समीकरण की वजह से वहाँ मित्रसेन की बनाई हुई वो धरती है और उनका अपना गृह ब्लॉक है हरनटीनगंज, तो इस वजह से वहाँ पे समाजवादी की मजबूती ज़्यादा है। तो लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा। मुझे दिखा कि यहाँ समाजवादी पार्टी हरनटीनगंज में कहीं ना कहीं 50% तो दूर 50% के आंकड़े को भी नहीं टच कर पाएगी और 50% से अधिक भाजपा की तरफ रुझान मुझे नज़र आया है। मेरे सर्वे में ऐसा मुझे दिखा। वहीं मिल्कीपुर ब्लॉक की बात की जाए तो मिल्कीपुर ब्लॉक में भाजपा प्लस नज़र आ रही है, अमानीगंज में और प्लस नज़र आ रही है। तो ऑल टोटल हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में मुझे दिखी। वहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से कमज़ोर दिख रही है। वो चाहे एक ही परिवार की बात हो कि एक ही परिवार में विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटें नहीं रहनी चाहिए। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता ऐसे मिले यादव बिरादरी के या अन्य बिरादरी के, जो ये कहते नजर आए कि भैया एक ही परिवार में विधानसभा लोकसभा नहीं होना चाहिए, दूसरे को भी मौका देना चाहिए। परिवारवाद का भी लोगों ने एक आरोप लगाया क्षेत्र में। तो ऐसे नाराजगी भी है। कुछ अवधेश प्रसाद से व्यक्तिगत रूप से नाराज मुझे दिखे लोग, खिन्न दिखे, जो वो समाजवादी ही थे। तो इस तरीके की नाराजगी भी दिखी मुझे सपा में। और अगर ये नाराजगी चुनाव में तक ये बनी रही तो सपा और डाउन पड़ सकती है। आज़ाद समाज पार्टी की बात ना करके जितने वोट पड़ेंगे उसमें 70% भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पोल होगा और 30% में समाजवादी रहेगी। मैं अन्य की बात अभी नहीं कर रहा हूं कि अन्य को और कितना किसको क्या मिलेगा, लेकिन मैं एक आपको रेशियो बता रहा हूं। 70 बनाम 30 के आंकड़े पे इस समय ये मामला यहाँ चल रहा है। समाजवादी पार्टी चुनाव जरूर मजबूती से लड़ रही, लेकिन वोट के मामले में वो 30 पर नज़र आएगी और भाजपा 70 पर। ऐसा मुझे सर्वे में दिखा है। बाकी काउंटिंग में क्या होगा ये 8 तारीख को आप लोग देखिएगा। वैसे मैंने जो जगह जगह पे जानकारियाँ ली हैं उसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।